शुक्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्म योग शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज से लेकर के छठा अध्याय तक कर्म योग चलेगा। और इस अध्याय को शुरू करने से पहले कल थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या अध्ययन करा था। कल गीता का सार हमने पढ़ा था। गीता का सार जो आने वाले है, प्रीफेस होता है, पूरे ग्रंथ में क्या आने वाला है उसके बारे में हमने अध्ययन करा था। भगवान ने बताया और भगवान ने सबसे महत्वपूर्ण पांच जो संशय बताए थे। चार संशय पहले अध्याय में बताया था और एक संशय दूसरे अध्याय में अर्जुन बताते हैं। इन सभी संशयों को दूर करते हैं और सबको भगवान अर्जुन को पहला समझाते हैं कि कर्म किस तरह करना है ताकि वो आनंद जो कह रहा है, जो उनको संशय, मन में आनंद का संशय था, ये आनंद कैसे प्राप्त होगा, वो कर्म के द्वारा आनंद की वो कह रहे हैं तुम अपना कर्तव्य करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश फैलेगा, और करोगे तो हार भी गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीते तो पृथ्वी का भोग करोगे। तो कर्तव्य करो, अगर कर्तव्य करोगे तो आनंद की प्राप्ति की चिंता तुम छोड़ दोगे, ठीक है। दूसरा, दया का भाव। भाव का उत्तर वो कैसे देते हैं? दया का भाव वो ज्ञान योग के द्वारा देते हैं। ज्ञान योग क्या है? शरीर और आत्मा के फर्क को ज्ञान योग कहते हैं। भगवान बताते हैं शरीर और आत्मा को, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर क्या होता है? नाशवान होता है। आत्मा क्या होता है? न शाश्वत होता है, ठीक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यति। देह जो है बचपन से लेके बालपन से लेकर के यौवन से लेकर के वृद्धावस्था तक शरीर हमेशा निरंतर बदलता रहता है, ठीक है। आप अपने कभी जो पुरानी फोटो देखते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं आप सभी, हम सभी खुश हो जाते हैं पुरानी फोटो देख करके। अपनी कहते हैं हम यादा ताजा कर रहे हैं। यादा तो ताजा होती है, पर उससे ज्यादा ये लगता है, हमें ये देखने में लगता है कि उस समय हम देखने में, देखो कैसे लगते थे, है ना। तो कहने का क्या तात्पर्य है? वो शरीर हमने छोड़ दिया है। शरीर हर पल हर समय शरीर बदलता रहता है, और एक समय ऐसा आएगा
जब ये शरीर छिन्न हो जाएगा। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा शाश्वत रहता है। और शरीर में एक जो चीज आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मैं बचपन में ऐसा दिखता था, वो क्या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है उसके द्वारा जो चेतना हमारे पूरे शरीर में आता है, उसके द्वारा हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये शरीर क्षीण हो जाता है तो ये आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह करके अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता तो है नहीं। क्योंकि तुम उनका उनका मृत्यु तो नहीं हो रहा, शरीर तो नाशवान है, लेकिन ये अब अगले जो इनको शरीर मिलेगी वो और स्वस्थ शरीर, एनर्जेटिक शरीर मिलेगी। ऐसा करके भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, और अंत में क्या बताते हैं, बुद्धि योग के बारे में। बुद्धि योग कैसे, बुद्धि योग कहते हैं भगवान अर्जुन क्या कह रहे थे, अर्जुन 7वें श्लोक में क्या बताए थे, जब भगवान के शरणागत होते हैं तो क्या बताते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण आपका अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए, तो आप मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो मुझे बताएं। ऐसा करके भगवान अर्जुन जो है भगवान को प्रार्थना करते हैं। ठीक है, शरणागति। तो उसका जो असमंजस है, निर्णय नहीं ले पा रहे, उसका उत्तर वो बुद्धि योग से देते हैं भगवान। क्या बोलते हैं भगवान, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हिनत्याश बुद्धि योग व्यवसाय नाम। अर्जुन तुम एक काम करो, तुम सिर्फ मेरे में बुद्धि लगाओ, तुम मेरे में बुद्धि लगाओ और ये सोचो कि तुम सारे कार्य मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो तुम सारे असमंजस से दूर हो जाओगे। ठीक है, तुम्हारा जीवन का अगर एक लक्ष्य हो गया कि मेरी प्रसन्नता है, तो वही व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है। इसके बाद स्थित प्रज्ञ का अगला स्टेज आता है स्थित प्रज्ञ। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञ में वो होता है कि जो भक्त होता है वो एक स्टेप ऊपर चला जाता है, आत्माराम कि। तो हमने प्रहलाद महाराज और शिला प्रभुपाद का उदाहरण देखा कि कितनी भी विपरीत स्थिति है, उन्होंने भगवान का भक्ति नहीं छोड़ी, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कभी भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब ये जो बात है ये अर्जुन को थोड़ा सा विचलित कर देती है, और ये विचलित के कारण ये फिर तीसरा अध्याय का आगमन होता है। वो तीसरे अध्याय में क्या हम अध्ययन करेंगे, कर्म योग। योग का क्या मतलब है, एडिशन, ऐड, ADD, ऐड मतलब प्लस, किसी चीज को जोड़ना को योग बोला जाता है। तो जो भी कार्य, जो भी कर्म हमें भगवान से जोड़ते हैं उसे कर्म योग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है, दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमें शास्त्र को अनुसार, कर्म योग और कर्म कांड। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा की सेवा करना आत्महित इंद्र भोग के लिए, जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है, ये लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए है। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर भक्ति का क्या मतलब समझते हैं, भक्ति का मतलब ये है कि नारियल, अगरबत्ती, मिठाई ये सब लेकर के मंदिर में जाएं, भगवान की आरती करें, भगवान को चढ़ावा करें। अगर हम बहुत अच्छे भक्त हैं तो ये करते हैं। ये तो आज की तारीख में बहुत लोगों के पास समय भी नहीं होता है कि ये भी करें मंदिर जा करके, तो ये अर्पित करते हैं और कहते हैं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे परीक्षा में पास करवा दो, भगवान मुझे यहाँ सफलता दिला दो, भगवान मेरे मेरे जीवन में ये मुश्किल है, भगवान ये परेशानी सॉल्व कर दो भगवान, है ना। तो ये होता है कर्म कांड, शास्त्र के अनुसार है, कोई गलत नहीं है। अगर हम अपने पिता से नहीं मांगेंगे देव, और यहाँ भगवान से नहीं, हम देवी देवताओं से मांगते हैं। तो देवी देवता कौन है ये हम आगे बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब देवी देवता से हम मांगते हैं, देवी देवता मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देवी देवता भगवान के अंश होते हैं, यानी भगवान के अधिकारी 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 ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स इंचार्ज। प्रधानमंत्री के जैसे बहुत सारे मंत्री हैं, कोई वित्त मंत्री संभाला है, कोई सुरक्षा की मंत्री संभाला, तो वित्त मंत्री जैसे लक्ष्मी संभालती हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी संभालती हैं,
है ना। फिर डिफेंस जो है ये दुर्गा माँ संभालती हैं, तो ये मिनिस्टर्स हो गए भगवान के आधिकारिक। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन पूरे भौतिक ब्रह्मांड को चलाना है, 14 लोक हैं, समझिए, 14 लोक को चलाना है, उसके लिए तो हमें बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर्स चाहिए ना, तो भगवान के ये आधिकारिक मिनिस्टर्स हैं। तो कर्म योग क्या, कर्म कांड क्या होता है, इन देवी देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं और कुछ मांगते हैं, लेकिन कर्म योग क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत है। हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ भगवान को खुश करने की प्रयास करते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर चलते हैं। मान लीजिए हम एक मंदिर की तरफ से गए, बिल गेट्स मिल गया हमको, माइक्रोसॉफ्ट के, आपको सब लोग को मालूम होगा बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है, तो चेयरमैन थे, तो बिल गेट्स मिल गए, उन्होंने ब्लैंक चेक निकाला और हम उन्होंने पूछा कि कितना आपको डोनेशन चाहिए। हमने बोला उसमें ₹2.76, ₹2, ₹3 भर दीजिए आप उसमें। तो वो तो ₹3 ही भरेंगे। तो हम जब देव भगवान से ये सब मांगते हैं, भगवान तो क्या है, भगवान परिपूर्ण है, पूर्णमिदम पूर्णम, भगवान पूर्णमिदम, हर चीज के परिपूर्ण है, ठीक, परफेक्ट है और परिपूर्ण है। तो उनसे अगर हम ये छोटी चीजें मांगते हैं तो उनके लिए बहुत छोटी चीज सब चीजें हो जाती है। उसी तरह जैसे बिल गेट्स से हम ₹3 मांगते हैं, ठीक है, भगवान क्या है, हमें कोई भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हमारे जीवन को भगवान सुलभ बना देते हैं, हमें किसी चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जो 9वें अध्याय में भगवान बोलेंगे योगाक्षेम वहां में हम, जो भक्तों के पास नहीं है वो मैं देता हूँ, जो भक्तों के पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब कर्म समझते हैं, ये कर्म हमें करना कैसे है, भगवान के लिए कैसे कर्म करते हैं। तो 3 तरह के कर्म होते हैं, एक तो होते हैं अच्छे कर्म या सकाम कर्म, जिसको हमने अभी अध्ययन करा, जैसे पुण्य का कार्य करना, भूखों को खिलाना, मरीजों को इलाज करना, ये सब सकाम कर्म है शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। और बुरा कर्म क्या होता है, जो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध हो। आप चित्र में देख सकते हैं, अब एक जबरदस्ती करके हथियार दिखा करके पैसा लेना, ये क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध है। हमने पार्किंग गाड़ी लेके गए और नॉन पार्किंग एरिया में हमने गाड़ी पार्क कर दी, तो वो क्या है, वो विरुद्ध है, वो कानून के विरुद्ध है, रूल के विरुद्ध है। तो वो जो चीजें शास्त्रों के विरुद्ध है उसे बुरा कर्म या विकर्म कहलाता है, विकर्म कहलाता है। और कृष्ण कर्म को क्या कहते हैं, अकर्म, जो का कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए की, हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, भगवान की बस प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसे कहते हैं अकर्म। मंदिर बनवाना, भगवान के ग्रंथों का प्रचार करना, भगवान के ग्रंथों को वितरण करना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ये सब हो गया आपको कर्म। तो ठीक है, दूसरे अध्याय से कुछ अर्जुन को संशय हुआ, वो क्या संशय है चलिए समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अर्जुन उवाच जयसि जयायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् एकम कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो 2 चीजें समझेंगे इसमें। पहला, कि भगवान को 2 नामों से बुला रहे हैं, उन नामों का अर्थ क्या है। जनार्दन, जनार्दन मतलब होता है जनार्दन का अर्थ होता है सभी जीवों के पालक, ठीक है ना, सब जीवों के जो पालक होते हैं उसे जनार्दन कहते हैं, ओके। और केशव, केशव का क्या मतलब है, केशव जब भी जैसे मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी भगवान अर्जुन अपने संशय को दूर करने के लिए बोलते हैं तो संशय को एक राक्षस का स्वरूप मानते हैं, और उसको भगवान ने जिस स्वरूप में एक राक्षस को वध किया था उसी तरह अर्जुन चाहते हैं कि उनको संशय रूपी राक्षस का भगवान वध कर दे। तो केशव, केशव का क्या मतलब होता है, केशव होता है, केशी नाम के असुर थे जिसको कंस ने भेजा था भगवान का वध करने के लिए, असुर घोड़ा था, ठीक है।
घोड़ा था, तो केसी नामक का घोड़ा था और उसको फिर भगवान ने वध किया था। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप मुझे पहले कर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा था ना दूसरे अध्याय में, कर्म करो नहीं तो तुम्हारा, युद्ध करो नहीं तो तुम्हारा अपयश फैलेगा, ठीक है, अगर युद्ध नहीं किए तो, और युद्ध करोगे तो कोई नुकसान नहीं है तुम्हारा, ऐसा भगवान समझाए थे दूसरे अध्याय में। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने तो पहले बोला कर्म करो, और फिर बोला बुद्धि श्रेष्ठ है, तुम असमंजस में आ जाते हो, इसलिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, तुम बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करो। तो अर्जुन क्या समझते हैं, बुद्धि योग का क्या मतलब है, कि कहीं अकेले में चले जाएं, लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करें, अकेले में चले जाएं और भगवान का नाम का जप करें, भक्ति करें, ठीक है। तो अर्जुन ये समझ लिए, ठीक है। तो इसका भगवान अब उत्तर देंगे, क्या है प्रश्न, प्रश्न अर्जुन का संशय है कि मुझे सकाम कर्म करना, लड़ाई लड़नी है, या फिर कहीं अकेले में जाकर के आपका नाम का जप करना और भक्ति करना है। तो देखिए भगवान क्या इसका उत्तर देते हैं। एक अर्जुन का एक और प्रश्न है, वयामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धियं मोहसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयाम। आपके वयामिश्रित यानी अनेका अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके मुझे निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, कई चीजें बता दी ना दूसरे अध्याय में, कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, ठीक है, बुद्धि योग को बोला सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने इतनी चीजें बता दी हैं, अब एकम वदः, तद एकम वदः, एक चीज बताइए मुझे कि सब मुझे करना क्या है वो बताओ आप, ऐसा कह करके अर्जुन बता रहे हैं। तो लिखिए अर्जुन भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच लोके लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान को अर्जुन ने भगवान ने बहुत सारे नियम बताए थे ना कल के अध्याय में, तो उसमें से एक था भगवान कि मुझे समझने का प्रक्रिया दो तरीके से है, तुम ज्ञान के द्वारा, यानी सांख्य एक योग आता है सांख्य योग, तो तुम ज्ञान के द्वारा भी मुझे समझ लेते हो, जहां पे हम आत्मा और पदार्थ, पदार्थ मतलब होता है जो 23 एलिमेंट होते हैं, जिसके कारण हम 13वें अध्याय में इसका पढ़ेंगे, हमारा बॉडी जो है, शरीर जो है 23 एलिमेंट से बना है। तो आत्मा और इसका संयोग का एक स्टडी को सांख्य योग कहते हैं। तो दूसरे अध्याय में अगर विस्तार से पढ़ेंगे तो एक जगह आता है कि इसका भी हम ज्ञान अगर लेते हैं तो इसका भी उद्देश्य भगवान को ही जानना है। और दूसरा क्या बताते हैं, भक्ति, भक्ति का योग भी कृष्ण भावनामृत में कार्य करने को भी, इससे भगवान की ही प्राप्ति होती है। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति, ठीक है। परंतु इसमें से एक कौन श्रेष्ठ है, तद एकम वदः। अर्जुन ने पूछा ना कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, देखिए एकम वदः, ज्ञान के द्वारा जो सिर्फ भगवान का नाम का जप करें और ज्ञान ले भगवान के लिए, भगवान का आत्मा साक्षात्कार करें, या फिर हनुमान जी बन जाएं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए लंका को उन्होंने जला दिया। कोई निष्क्रियता, भगवान की भक्ति करने, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो चाहते तो भगवान का एक जगह बैठ के राम 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 करते रहते थे, राम राम का नाम तो जप जप तो हमेशा करते थे हनुमान जी। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म भी किया, लंका का दहन कर दिया। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ करके भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान को खुश भी किया उनको कर्म कर करके, ठीक है। तो अब दोनों को तुलना में देखेंगे हम कि भगवान का नाम लेने से एक जगह बैठ करके भगवान का संन्यास ले लें और कर्म कर्म को त्याग दें, या कर्म करें, करते हुए भगवान की भक्ति करें, दोनों में श्रेष्ठ क्या है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत सुंदर बताते हैं यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, देखिए, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है।
शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग को जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सुंदर दो तीन चीजें निकल के आती है इसमें। क्या बताते हैं भगवान कि देखिए, कर्म का त्याग तो कर करके एक जगह जा करके बैठ करके हम भगवान कह रहे हैं कि वो तुम कर सकते हो, प्रोवाइडेड कंडीशन है हमारा हृदय, तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? हृदय शुद्ध कैसे होगा? अब हो सकता है हमने सन्यास लेने का फैसला कर लिया, किसी अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि सन्यास कई तरीकों से लिया जा सकता है। एक तरीके से लिया जा सकता है क्या, कि आप अकेले ऐसे जंगल में चले गए और ऐसी जगह चले गए कि वहां पे कोई भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए कोई चीज उपलब्ध ही नहीं है, तो आपका ऐसी जगह जाकर के आपने तपस्या शुरू कर दी कि वहां पे कुछ आपको मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो फिर भगवान का सिर्फ नाम ले रहे हैं। तो लेकिन उस केस में क्या है, हृदय आपका शुद्ध नहीं है। उस केस में क्या है, आपने कृत्रिम तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से अपने इंद्रियों को दबाया है, क्योंकि वहां कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आपको वो इंद्रिय चीजें मिलेंगी, आप तुरंत आपका पतन हो जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर हृदय शुद्ध हुए बिना तुम संन्यास ग्रहण करते हो तो वो तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। जैसे ही तुमको इंद्र तृप्ति की वस्तु दिखेंगी, वो दोबारा भोग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन वही भक्ति योग में क्या है, थोड़ी सी भी तुमने प्रगति की, कल हमने पढ़ा था ना, 2.41 नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी प्रगति हम करते हैं भक्ति में तो हम जीवन का अगला वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे भौतिक जीवन है हमारा, यहाँ हमने मकान बनवा लिया, हमारा एजुकेशन हमने कर लिया, स्नातक हो गए, ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। अब हमारा जीवन जब काल समाप्त होता है और भगवान अगर चाहते हैं अगला जीवन मनुष्य में अगर दोबारा प्राप्त होता है, तो हमें फिर से नया तरीके से घर बनवाना पड़ेगा, नया तरीके से स्नातक होना पड़ेगा। हम स्नातक होकर के नहीं आएंगे अगले जन्म में, फिर से वही चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो जहां से हमने पिछले जन्म में छोड़ा था वहीं से हमारी शुरुआत होती है, ठीक है। भगवान बताते हैं 2.41 में कि आप वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो भक्ति में कोई नुकसान नहीं है, ये भगवान यहाँ दोबारा बता रहे हैं। लेकिन भौतिक उसमें क्या है, संन्यास ग्रहण कर लोगे, हृदय शुद्ध नहीं है तुम्हारा, दोबारा पतन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दोबारा प्रूफ कैसे करते हैं, कर्म इंद्रियानि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। देखिए भगवान कितने कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिथ्याचारी। किसके लिए? जितने गुरु आप देखते होंगे लास्ट 15 साल, 20 साल, 25 साल में, जिसके हमारे देश में कितने सेल्फ मेड गॉडमैन हैं, ठीक है, जिसको सरकार ने कितने घृणित कार्य किए हैं, उन्होंने सब जेल के अंदर हैं आज की तारीख में। यार कई लोग सेल्फ मेड गॉडमैन बनते रहते हैं हमारे भारत में हमेशा। भगवान उनके लिए क्या कह रहे हैं कि जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, कहीं जाकर के वो सन्यास ले लिया उन्होंने, कहीं जाके आर्टिफिशियल तरीके से हिमालय में बैठ गए, वहां तो कुछ मिलता नहीं है भोग करने के लिए, सन्यास ले लिया। लेकिन जैसे ही वापस भोग करने की प्रवृत्ति आई, जैसे साधु को देखिए चित्र में, सन्यासी होंगे लेकिन जैसे ही भोग की वस्तु इनको मिली, वो भोग करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसी तरह उसको भगवान क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मिथ्याचारी, ढोंगी। ये लोग धूर्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने इंद्रियों को कृत्रिम, ये मिथ्याचारी है ना। तो इसी से सचेत कर रहे हैं अर्जुन को कि सन्यास अगर तुम शुद्ध नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं, फिर तुम मिथ्याचारी कहलाओगे। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए ये एक शास्त्र में आप लोगों ने पहले अगर पढ़ा होगा तो शास्त्र में बहुत अच्छा, भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में इनका कथा आता है। भरत महाराज के, भरत महाराज का
इसी से कथा जुड़ा हुआ है, इसी संदर्भ से, क्योंकि इनका हृदय, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे लेकिन हृदय शुद्ध नहीं था। क्या हुआ, ये बहुत बड़े राजा थे और भगवान की भक्ति करने की, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भक्ति की तीव्र इच्छा हुई तो इन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण के, सारा राजपाट परिवार को छोड़ करके जंगल चले गए, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये स्नान करने के लिए गए तो स्नान करते वक्त उनको एक हिरन का छोटा सा बच्चा दिखा जो बहुत ही सुंदर था। तो उस वक्त उस बच्चे को लेके आ गए और उस बच्चे से उसकी सुंदरता देख के इतनी उन पे उस पे आसक्ति हो गई उनको कि जिस कार्य के लिए उन्होंने संन्यास लिया था वो कार्य ही वो भूल गए भगवान की भक्ति के लिए। वो दिन रात वो हिरन के बच्चे के उसको देखभाल में अपना समय गुजारने लग गए। ठीक है, तो जब इनका अंतकाल हुआ, जब ये इन्होंने शरीर त्यागा अपना, तो अगला जन्म जो है इसको हिरन के रूप में ही मिला, अगला शरीर इनको, भरत महाराज को। लेकिन इनका, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो अगला जो शरीर इनको मिला, इनको पता चल गया कि मैंने क्या गलती करी थी। ठीक है, तो थर्ड जो बर्थ मिला उनको, दोबारा जड़ भरत के रूप में मिला। ठीक है, वो लंबी कथा है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो संन्यास ग्रहण का कोई मतलब नहीं है, वो सफलता प्राप्त कभी नहीं होगी। तो अब तक हम समझ गए कि भगवान के लिए कर्म करना है। अब प्रश्न आता है, ये करें कैसे, भगवान के लिए कैसे करें। बहुत अच्छा वर्ष आता है, श्लोक आता है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यानी श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल करने वालों को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इस तात्पर्य को समझाते हैं। हमें कर्म कैसे करना है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, सिंपल एक लाइन में आपको बता दिया कि हमें कर्म करना है जहां जिसमें विष्णु प्रसन्न हो। अगर हम कोई भी कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं तो हम कर्म के बंधन में फंसेंगे, और कर्म के बंधन में फंसेंगे तो क्या होगा, जन्म और मृत्यु के चक्कर में बार बार फंसते रहेंगे। पुनरअपि आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। यानी फिर से जन्म होगा, फिर से मृत्यु होगा, फिर से हम गर्भ में जाएंगे। ठीक है, तो इससे अगर मुक्त होना है, इससे बाहर निकलना है, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना है। ठीक है, और ये आसान नहीं है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसके लिए हम अकेले नहीं कर सकते, हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन कौन करेगा, जो अर्जुन कर रहे हैं, किसकी, गुरु की। ठीक है, तो गुरु हमें मार्गदर्शन करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि भगवान के लिए कर्म कैसे करना है। अभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान के लिए कैसे कर्म करें, हम डेली डेली में हम जो काम कर रहे हैं भगवान के लिए कैसे कर्म करें प्रभुपाद जी। लेकिन भगवान का भक्त को भगवान खुद ज्ञान देते हैं, ददाति बुद्धि योगम तम। भगवान खुद ज्ञान देते हैं उससे कैसे कर्म करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। प्रभुपाद जी क्या था, जब प्रचार कर रहे थे तो एक समय, उस समय मायावादियों का, मायावादी मतलब जो निराकारवादी, मतलब भगवान की साकार रूप पे जो बिलीव नहीं करते हैं, निराकार पे उनका आस्था होता है भगवान की ज्योति पे, तो उसका बहुत खंडन करते थे प्रभुपाद जी। तो एक बार क्या हुआ कि अपने आश्रम में थे, अपने टेम्पल में थे प्रभुपाद जी, और उसी समय कुछ मायावादी ने कुछ ब्रोशर जो कटआउट होते हैं, वो कटआउट प्रभुपाद जी के हाथ में दे दिया उन्होंने। सोचिए, उसी समय उन्होंने वो मायावादी के अगेंस्ट, मायावादी के को अगेंस्ट नहीं,
मायावादी को काट रहे थे कुछ तथ्यों से अपने शिष्यों को, लेकिन वहीं पे मायावादी लोग आ गए, कुछ प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उनके हाथ में एक पैम्फलेट डाल दिया। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और सारे पैम्फलेट उनको दे दिए। शिष्य बड़े चिंतित हो गए, यारे ये अभी तो मायावादी का खंडन कर रहे थे, अभी सभी को पैम्फलेट बांट दिए। फिर बोले जाओ और तुम सब इसमें प्रसादम लेकर के आओ और खाओ। तो देखिए, भगवान का भक्त वो एक पैम्पलेट को भी कैसे यूज करना है भगवान की सेवा में, उन्होंने उसमें सभी भक्तों को बोला उसमें प्रसादम रखो और खाओ। तो एक भगवान का भक्त उसको ज्ञान आता है, ज्ञान उनको ज्ञान होता है, भगवान को ज्ञान देते हैं कि हर वस्तु को किस तरह भगवान के लिए नियोजित करना है। इसके बाद अर्जुन को ये सब जब पहली बार वो सुने कि भगवान के लिए कर्म करना है, तो हो सकता है अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन कंफ्यूज नहीं हुए, लेकिन क्योंकि तो भगवान के भक्त थे, लेकिन वो हमें बताते हैं कि हो सकते हैं वो कंफ्यूज हो गए कि पहली बार उन्होंने सुना कि भगवान के लिए कर्म करना है, तो वो बोले नहीं, मैं मुझे तो नहीं आइडिया है प्रभु कि कर्म कैसे करना भगवान के लिए। तो भगवान फिर उनको विकल्प देते हैं, चिंता मत करो अर्जुन, विकल्प है। क्या विकल्प है देखिए, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और तुम और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए कर्म नहीं करोगे तो एक काम करो, यज्ञ कर करके देवताओं को प्रसन्न करो। कौन से देवता? जितने देवता हैं, अब जैसे बारिश के अधिष्ठाता देव हैं, इंद्र देव हैं, वायु के वायु वरुण हैं, ठीक है, ऐसे सभी कितने देवता हैं, तुम उनको प्रसन्न करो। तो इनको प्रसन्न करने से क्या होगा, तात्पर्य में पढ़ते हैं, यज्ञ से मनुष्य को खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तत्व शुद्ध होते हैं और स्मृति तत्वों के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। ये सब मिलकर कृष्ण भावना हमारे भावनामृत तक पहुंचने के लिए जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बहुत सुंदर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में बताते हैं कि अगर आपने भगवान को देवताओं को प्रसन्न किया तो वो आपसे खुश हो जाएंगे, खुश होकर के अच्छा फसल देंगे, अच्छा अनाज देंगे, ठीक है, अनाज देंगे। तो इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं, इस वाले में पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 3 श्लोक पढ़ के ही पढ़ेंगे, इसके बाद आपको समराइज करके बताता हूँ। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर के तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। कितना कठोर शब्द बोल रहे हैं भगवान, चोर है। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान की ही भगवान क्यों ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो इसको इससे समझ लें, ठीक है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, इन 2 श्लोकों को हमने पढ़ा है कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ठीक है, शुरू में तुमको ये पता नहीं चला कि तुम मेरे लिए किस तरह कर्म करो, तो तुम क्या करो, यज्ञ कर करके देवताओं को प्रसन्न करो। देवता क्या है? देवता भगवान के अंश हैं, जिसको पावर भगवान अथॉरिटी देते हैं, इस पूरा भौतिक जगत को चलाने का उनके पास अथॉरिटी होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, उनको प्रसन्न करो। अगर तुमको लगता है इंद्रदेव को प्रसन्न करना है तो उनके लिए यज्ञ करो, तो अच्छा से बारिश देंगे, ठीक है। अच्छा बारिश होगा तो क्या होगा, यज्ञ करेंगे, बारिश होगा, बारिश होने से क्या होगा, अच्छे ग्रेन्स उत्पन्न होंगे। देखिएगा ये तस्वीर देखिए, अन्न अन्न होंगे, अच्छा फसल होगा। फसल हम क्या करेंगे, फसल का अच्छा हम भोग बनाएंगे, और भोग क्या करेंगे, भगवान को अर्पित होंगे करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और हमें शास्त्र, वेद और शास्त्र देते हैं, उसको शास्त्र को हम पढ़ेंगे, फिर हम अपना कर्तव्य
उन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो करेंगे, फिर वही सर्कल साइकिल चलता रहेगा। इसको यज्ञ चक्र बोलते हैं। जहां हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, देवता प्रसन्न होकर के अच्छा अनाज देते हैं, अच्छा बारिश देते हैं, अच्छे बारिश से अच्छा अनाज होता है, अच्छे अनाज भगवान को हम अर्पित करते हैं, उनका भोग बना करके प्रसाद के रूप में। भगवान हमें शास्त्र वेद देते हैं जिसको हम पढ़ के अपने कर्म करते हैं, नियत कर्म। ठीक है, तो ये साइकिल में क्या होता है, देवता भी प्रसन्न रहते हैं और मनुष्य जन भी प्रसन्न रहते हैं। तो अंततः भगवान कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि इन सबका स्रोत क्या है, मैं हूं। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर है। और ये श्लोक बहुत सुंदर आ रहा है, जहां पे जो हम भोग अर्पित करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो भी उसका मूल्य क्या है, वो कैसे खाना चाहिए, वो बताते हैं। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वघं पापा। ये पंचंत नाथ कारणात्, पंचंत आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन खाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो आ, आ, हम हमें अनाज मिलता है, वो अनाज क्या हम बना पाते हैं क्या? हम कोई भी अनाज अपने मन अपने तरीके से बनाएंगे? ये किसने दिया है? ये भगवान ने हमें दिया है। भगवान कहते हैं कि इसको प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में मुझे अर्पित करो, और तब इसको ग्रहण करो। ऐसे करने से क्या होगा, क्योंकि जो इनके निर्माता हैं उनको हम एक ग्रेटिट्यूड देते हैं, एक धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनाज दिया है। तो उनको हम अर्पित करके उसका अगर हम खाते हैं, तो वही भगवान कहते हैं वही खाना चाहिए, नहीं तो हम क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हम खुद सुखी हो सकते हैं स्वयं बिना भगवान को अर्पित किए हुए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे अर्पित करके खाओ, नहीं तो तुम पाप खा लो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, यज्ञ चक्र पढ़ लिया। ये हमारा, हाँ, ये दूसरे अध्याय से, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रदंत प्रदंत ये विपश्चितः वेदवारताम पार्थ नाने दस्तित वक्तिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे अलंकारिक शब्दों, यानी कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें शास्त्र में जो बहुत अच्छा बोलता है, अलंकारिक चीजें बोलता है, हम उससे बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, देखो कितना अच्छा बोल रहा है, पर ये नहीं देखते हैं कि वो हमें किससे सुन रहा है। और भगवान बताएंगे, 18वें अध्याय में बताएंगे, हमें सिर्फ भक्त से सुनना है, उससे नहीं सुनना है जो अलंकारिक, कुछ भी अलंकार रूप में बहुत अच्छे लोग वक्ता होते हैं, हमें भगवान कह रहे हैं वो उनसे नहीं सुनना है जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ की स्तुति की गई है? तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि यज्ञ करो, भगवान देवताओं को प्रसन्न करो, इंद्रदेव खुश हो जाएंगे, अच्छी बारिश देंगे, अच्छी बारिश से अनाज मिलेगा। लेकिन ये सब करना कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि ये एक समय था, हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे कि यज्ञ जो था वो त्रेता युग का, अ, त्रेता युग में यज्ञ का युग धर्म था। हर युग का, सत्य युग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का, कल युग का, सबका युग धर्म होता है। तो त्रेता का युग धर्म था यज्ञ करना, जो यज्ञ की संस्तुति अभी की गई। परंतु कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सा, भागवतम में आता है कि एक ही है, एक ही यज्ञ की संस्तुति की गई है, वो है संकीर्तन यज्ञ। ठीक है,
ये भागवतम में आता है ये कथा, जहाँ पर बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ संकीर्तन यज्ञ को करता है इस कलयुग में। कलयुग का यही धर्म है। वो क्या है धर्म? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे फिर भगवान का नाम का जप की संस्तुति की गई है। ये जप जो है इस कलयुग का सबसे जो, और इसको देने वाले कौन है? इसको देने वाले महाप्रभु भगवान कृष्ण, जो 500 वर्ष पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने हमें इस कलयुग का युग धर्म दिया। इसीलिए हम कैसे कहे, जब हरि का नाम का जप शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पंच तत्व को हम उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं, और कुछ भी जप के दौरान अगर हमसे कुछ भूल होती है तो उसको हम उनसे क्षमा मांगते हैं। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये मंत्र नहीं है, ये क्या है? महामंत्र है। सभी मंत्रों का मुख्य है, सबसे महामंत्र है, और बहुत व्यवहारिक भी है। कोई कठिन भी नहीं है बोलना, बहुत आसान है। सारे नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कठिन मंत्र होता है तो उसको बोलने में भी बहुत तकलीफ है, यहाँ तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसे करना। और पूरे कलयुग में इसको जब ब्रह्मा जी, जब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे कि कौन सा इस कलयुग में आने वाला सबसे एक मंत्र बताइए जो पूरा कली का कलेश का नाश कर देता है, कर देगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि 16 वर्ड्स का, 16 शब्दों का एक मंत्र है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम नत्तो पर तो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मैं ये 16 शब्द हरे कृष्णा का अगर आप जोड़ेंगे तो 16 शब्द आते हैं। ठीक है, ये शब्द कली कलेश नाम नाश, ये कली का कलेशों में, कलयुग के कलेशों का नाश करेंगे। ठीक है, नत्तो पर तो उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद और शास्त्रों को छान मारा है, पर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो यही एक उपाय है जिससे ये कली के कलेश मिट सकता है। ठीक है, छठे अध्याय में हम और पढ़ेंगे इसका डिटेल में। ठीक है, ब्राह्मणत्रीय पुराण में भी कहते हैं हरे नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो आप लोग में से कितने लोग अभी हरे नाम का जप करते हैं? हैंड रेज कीजिए, या फिर हरि बोल लिख दीजिए कि नहीं तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बता देता हूँ। जो लोग नहीं फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हरि का नाम का जप कर सकते हैं। ठीक है, 5 हैंड रेज हुए हैं। ठीक है, हरि बोल, आप सबको हरि बोल। सत्येंद्र प्रभु कह रहे हैं 16 माला। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। आगवनी माता जी कह रही हैं हरि बोल, 1+ हरि बोल। वृद्धि हरे कृष्णा, और 2 नाम आ गए, 6 हो गए। राधे राधे रेशमा कन्वर माता जी, हरि बोल माता जी। निशा गंभीर माता जी हरि बोल, जय माता जी हरि बोल, रत्ना माता जी हरि बोल माता जी, रश्मि माता जी हरि बोल, अंबिका माता जी हरि बोल, उदय लाल प्रभु हरि बोल प्रभु, लोकेंद्र प्रभु हरि बोल, स्वाति माता जी हरि बोल, सुदीप प्रभु हरि बोल, सीमा श्री माता जी हरि बोल माता, अंबिका साहू माता जी हरि बोल, उर्मिला माता जी हरि बोल, नीलिमा माता जी हरि बोल माता जी। 16 माला, उर्मिला माता जी 16 माला, बहुत सुंदर माता जी। उदय प्रभु हरि बोल प्रभु, जय प्रभु, जय माता जी। निर्गुण देवी दासी माता जी, चरणों में दंडवत माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। ठीक है, जो जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ। ये 108 के बीट की माला होती है।
ठीक है। और ये हम शुरू करते हैं, ऊपर की ये जो माला देख रहे हैं, इसे सुमेरु माला बोला जाता है। और इससे हम शुरू करते हैं। और ये जो देख रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इसको हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये पंच तत्व है। इसको हम बोलते हैं। और फिर हर एक बीट पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हर एक बीट में करते हैं। और इस बीट को हम पूरा हर एक बीट में हरे कृष्णा करते हैं, और ये घुमा करके हम यहाँ एंड करते हैं। और नेक्स्ट जब माला करते हैं, तो जहां हमने इसको खत्म किया है, एंड किया है, वहीं से दोबारा हम इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो ये है तरीका। और ये माला आपको आसानी से मिल जाती है, मंदिर से आप ले सकते हैं। ठीक है। नीम की माला आती है, तुलसी की माला आती है, शुरुआत करिए आप नीम की माला से। नीम की माला से कर सकते हैं। ये मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली मंत्र है। कल माता जी ने बताया ना कि जीवन में कितना संघर्ष चल रहा है। ठीक है। उनकी स्वास्थ्य कितना, स्वास्थ्य में बहुत ही संघर्षशील थे उनका स्वास्थ्य। परंतु हम अगर ये नाम इतना शक्तिशाली है, आप इसको स्टार्ट करके देखिए, 10 मिनट लगते हैं। शुरुआत कीजिएगा, 8 से 10 मिनट लगेगा। और इसमें आप खुद में आप बदलाव देखेंगे। 5 से 6 महीने आप इसको अच्छे से जप कीजिए, मन लगा के जप कीजिए, सुबह के समय जप कीजिए, एक माला से शुरू कीजिए। और इसमें आप खुद ही आप इसमें आप बदलाव देखेंगे अपने आप। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कैसे कर्म करना चाहिए? तो अनासक्त होकर के हमें कर्म फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। प्रभुपाद जी को देखिए, अनासक्त होकर के 40 साल, जब 69 ईयर्स, एज ऑफ 69, उन्होंने अपना जीवन में संन्यास ग्रहण किया। और ऐसा नहीं कि कर्तव्य से विमुख हुए, सभी पूरे पूरे परिवार को उन्होंने सारा परिवार का देखभाल किया। और फिर एट एज ऑफ 69 उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ठीक है। और सब चीज से अनासक्त थे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, लीडरशिप के लिए यूज किया जाता है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो देखो क्या होगा। उसको उनको सिखा रहे हैं। यत्तच्चाचरिति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति जीव उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो आप ये फोटो से देख सकते होंगे कि भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, महापुरुष जिस तरह का कार्य, एक लीडर जिस तरह का कार्य करता है, वही लोग फॉलो करेंगे। तो तुम अगर आप विमुख हो जाओगे, युद्ध करने से विमुख हो जाओगे, तो तुम्हारे को देख के ही लोग सीखेंगे। ठीक है। तो हम अपने जीवन में देखिए, हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं। कौन? एक तो हो गए हमारे माता पिता, दूसरे हो गए शिक्षक, और तीसरे अधिकारी जन, जो हमें एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हमारे जीवन को सुविधा प्रदान करते हैं। हम जहां भी रहते हैं, नौकरी करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, वो हमारे जीवन को सुलभ बनाते हैं। अधिकारी जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके मिनिस्टर हो गए, आपके पुलिस अधीक्षक, अपने पुलिस के लोग हो गए, आपके जीवन को सुलभ बनाते हैं, है ना। तो अगर ये लोग जिस तरह का आचरण करते हैं, माता पिता अगर अपने पुत्र और पुत्रियों को अच्छा शिक्षा देंगे, तो कभी दिक्कत आने का प्रश्न ही नहीं है। अगर शिक्षक में, यही शिक्षक हमें जिस तरह का शिक्षा देता है, ऐसा नहीं कि आज शिक्षा दे रहा है और रात को जाकर के कुछ गलत कार्य कर रहा है। तो शिक्षक को देख करके ही शिष्य सीखेगा। ठीक है। और अधिकारी जन, तो हमारे समाज में आप देख सकते हैं कितना जो आज इतनी विपत्ति आई हुई है, जो हम इन्हीं को देख के सीखते हैं ना। तो विपत्ति जो आई है, वो इन अधिकारियों के इन इन इनकी
ये लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं, इसी को देख करके गलत डायरेक्शन जाता है पूरे समाज में। तो ये तीनों का जीवन में हमारा बहुत ही अहम रोल है। तो यही भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, यत्ताचरिते श्रेष्ठ तत्तदेवे चरो तत्तदेवे तरो जना। अर्जुन, तुम युद्ध करो, नहीं तो तुमको देख, अगर तुम विमुख हो गए तो तुमको देख के लोग गलत सीखेंगे। ये बहुत सुंदर है। प्रकृति क्रिय मानानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। भगवान यहाँ पे बताएंगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। और जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। बहुत सुंदर ये श्लोक है। और इसमें भगवान बताते हैं कि हम अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं। ठीक है, वो क्यों मान लेते हैं? मान लीजिए एक किसान, ठीक है, एक किसान है, अपने जमीन पे एक पेड़ उगा रहा है, आम का पेड़ उगा रहा है। ठीक है, तो आम का पेड़ उगाता है और उससे जब आम का फल आता है तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि ये आम का फल जो है, ये पेड़ जो है, ये मेरा है, ये आम मेरे हैं। ठीक है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं है। तुम अपने आप को अहंकार में कि ये मैंने बीज बोया, मैंने पानी डाला, मैंने इसको देखभाल करा, जानवरों से बचाया, पक्षियों से बचाया, तब जा करके ये बड़ा पेड़ हुआ है। तो वो उसने तो सिर्फ वो किया जो उसका कर्तव्य था, लेकिन वो धूप किसने दिया, पानी किसने दिया, तो जमीन की मिट्टी किसने दी, वो बीज कहाँ से आया? ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि तुम मोहग्रस्त होकर के, अहंकार होकर के अपने आप को कर्ता मान बैठते हो, जबकि तुम 3 गुणों द्वारा बद्ध हो। चाहे वो ब्रह्मा जी भी हो, तो 3 गुणों द्वारा जितने जीव हैं सब 3 गुणों द्वारा बद्ध है। हम अपने आप को भोक्ताराम समझने लग जाते हैं और इसी कारण से हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्कर में हमेशा फंसे रहते हैं। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा और ये समझ जाएंगे कि सबके स्रोत भगवान है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हम भगवान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। ठीक है, तो ये अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा जीवन का कलेश यूं ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अर्जुन ने कहा, है वृष्णिवंशी, मनुष्य ने चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अर्जुन कहता है कि कि भगवान ये बताइए, भगवान, कि कभी कभी हम कुछ पाप नहीं भी करना चाहते हैं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है बलपूर्वक उसमें लगाया जाता है? तो सोचिए, सोच के देखिए, हमें सबको हमको मालूम है कि जब सिग्नल में लाल लाइट होती है तो गाड़ी को रोकनी है, फिर भी कई लोग सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं। जो क्रॉस करते हैं उनको भी मालूम है कि लाल बत्ती जब होगी तब उनको गाड़ी रोकनी, फिर भी वो क्रॉस कर जाते हैं। तो उनके बिहाफ में अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या मनोवृत्ति हो जाता है कि वो जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी बलपूर्वक, ऐसा कौन सा चीज है जो बलपूर्वक उन्हें पाप करवाती है? ठीक है, भगवान इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। 2 उत्तर है, कल हमने पढ़ा था। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। सिर्फ काम और क्रोध के कारण होता है अर्जुन, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। हम जब गाड़ी चलाते रहते हैं या कहीं लाल सिग्नल को क्रॉस करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें आवेश में रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें काम की तृप्ति होती है, कोई क्रोध रहता है, तो हम हमारे ध्यान से निकल जाता है कि हमें सरकार के बनाए हुए नियम को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरह भगवान समझाते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। बहुत सुंदर श्लोक है भी। धूमेना व्रियते वह यार आदर्शो मलेन च यथोपलेन वृतो गर्भस्थता तनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गमाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इससे काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान बताते हैं कि हमारा जो दर्पण है, ठीक है, आत्मा के जो दर्पण है वो मलिन हो गया है। ठीक है,
वो मलिन हो गया है, वो धूल से जम गया है। वो चीज किस चीज की धूल है? वो किस चीज की धूल है? वो अहंकार का धूल है, काम का धूल है, क्रोध का धूल है, ईर्ष्या का धूल है। ठीक है। तो ये सब धूल जम गया है। इसे धूल को कैसे निकालना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम मंत्र करेंगे, हरे का नाम लेंगे, ये जो धूल है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, ये धूल जो है यो साफ होता जाएगा। दर्पण हमारा साफ हो जाएगा, मिरर जो है अंदर का साफ हो जाएगा। कल मैंने बताया था ना आपको कि ये जो हरि का नाम हम लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम सभी में कृष्ण चेतना ऑलरेडी है। हमें कोई विकसित बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधु कबू नाई, ये बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। हम सोचते हैं ना कि अरे बाप रे, हमारे पास समय नहीं मिलेगा, भगवान के लिए मंत्र कैसे करें। अरे हमें करने की जरूरत नहीं, बस मन बनाना है, कृष्ण चेतना ऑलरेडी है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बच्चे में चलने की प्रवृत्ति होती है, परंतु हम क्या करते हैं, हम जब ये माला करते हैं, तो जिस तरह माता पिता बच्चे को सपोर्ट देकर उठाते हैं, उसी तरह हम माला दे करके कृष्ण चेतना को उदय करते हैं। शवनादि कृष्ण शवनादि शुद्धे चित्ते करय उदय। ठीक है। तो हम अपने कृष्ण चेतना को सपोर्ट करते हैं, अगर ये हम हरि का नाम देते हैं, और ये जब सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो चित्त का दर्पण में धूल जो जम गया है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सोचिए, हमारे पास क्रोध खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, ईर्ष्या खत्म हो गया, तो हम जीवन में कितने खुश होंगे। जो भी हमारी तकलीफ है, इन तीन चार चीजों की वजह से, चार चीजों के काम, काम क्रोध काम,